यस्य इमिहिन्वन्तो महित्वा यस्य समुद्रं रसया सहाहु यस्य इमा प्रदिशो यस्य बाहु तस्माद्देवाय हविषां विधेम। हनुमान जिसकी महिमा सुनाते सागर सरस नित्य गुणगान गाते जिसकी रचिए दिशाएं सुनाए इस देव के इसमें एक विशेष बात हम प्रयास करेंगे समझने का। तो वेद मंत्रों का मूल अर्थ है, आध्यात्मिक अर्थ है। वेद मंत्रों के सामान्यतः त्रिविध अर्थ जो प्रचलित ही हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक कहे जाते हैं। हम लोग आदि लौकिक अर्थ की बात करते हैं। सरस्वती ने अपने भाष्य में जो व्यवहार बहुत उपयोगी से दर्शाया है उसे हम आदि लौकिक अर्थ में देख सकते हैं। उपयोगी है। आज जिस मंत्र पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, कह रहे हैं यस, जिसका सर्वनाम है इमे, ये भी सर्वनाम है। हिमवंतो, हिमवत का बहुवचन है। हिमवत, हिमवान की बात है। जो हिम से युक्त है। हिम क्या है? ये महत्वपूर्ण है। यहीं से हम आध्यात्मिक और अन्य अर्थों समझने का प्रयास करेंगे। इस शब्द में ही धातु गति वृद्धि के अर्थ में है। ही गतो वृद्धो धातु कही गई है। ये धातु का अर्थ है गति करना। इसमें गति और वृद्धि है, वो हिम है। जो उससे युक्त है वह हिमवान है। गति वृद्धि से युक्त को हिमवान है। लोक व्यवहार में हिम शीत का प्रतीक है और प्रशीतित जल जो ठोस रूप में है उसे हिम कहते हैं। हिमवान सबसे बड़े पर्वत हिमालय को कहते हैं हिमवान। धातु अर्थ लोक व्यवहार में क्रमशः परिवर्तित होता है। आज ये अनुमान किया जाए कि इस मंत्र की रचना जब जिस रूप में जैसे ही हुई थी, हमारी आस्था मान्यता के अनुसार सृष्टि के आदि में, या यो कहें कि मानव सभ्यता के प्रारंभ में महर्षि ने ईश्वर से वेद मंत्र को प्राप्त किया, या लोक व्यवहार की दृष्टि से कह दें उस ऋषि ने इस मंत्र की रचना की। हम निवेदन करते रहते हैं आपसे कि जो वेद को मानते हैं वे हमारे अपने हैं, वैदिक हैं। इन छोटी छोटी मान्यताओं पर हमें विवाद नहीं करना चाहिए। कोई कहता है कि वेद को महर्षि ब्रह्मा ने, हमारे जो आज पितामह ब्रह्मा जी हैं, उन्होंने साधना तपस्या से ईश्वर से प्राप्त किया, या ब्रह्मा जी ने वेद की रचना की। उनके चार मुख चार वेदों के प्रतीक के रूप में दर्शाए जाते हैं, या चार ऋषियों ने अलग अलग वेदों को प्राप्त किया। उस युग में वास्तव में सत्य क्या था, इन बातों पर बहुत विवाद नहीं करना चाहिए। उस
सत्य को मूल रूप में जान पाना आज हमारे लिए संभव नहीं। प्राचीन ग्रंथों में प्राचीन विद्वानों ने जो कुछ लिख दिया है उसी के आधार पर हम अपने विचार बनाते हैं। तो इन मान्यताओं को लेकर हमें विवाद नहीं करना चाहिए। मूल बात यह है, वेद जहाँ जैसा है हमें उपलब्ध है और ये सब मानते हैं कि विश्व का प्राचीनतम साहित्य है, हमारे लिए इतना ही पर्याप्त है। चारों वेद भगवान ब्रह्मा की रचना है या महर्षि ब्रह्मा ने परमेश्वर की साधना से उससे प्राप्त किया, या 4 अलग अलग ऋषियों ने ईश्वर से प्राप्त किया, या अलग अलग ऋषियों ने वेद मंत्रों की रचना की, इन विषयों पर हमें शास्त्रार्थ विवाद नहीं करना चाहिए। एक तो ये बात प्रसंगवश स्पष्ट हो गई, ये भी आवश्यक है हम सबके लिए। जब भी इसकी जैसे भी रचना हुई उस समय हिमवंत शब्द का क्या अर्थ रहा होगा रचनाकार के मन में, ये आज हम नहीं जान सकते। हम किसी न किसी आधार पर ही निर्णय कर सकते हैं। तो वेदार्थ की प्रणाली यही है कि सभी शब्द धातु जो हैं यौगिक हैं और धातु ही अर्थ हमको ग्रहण करना चाहिए। तो विशुद्ध अर्थ तो यही हुआ जो गति वृद्धि से युक्त है वह हिमवान। गति वृद्धि का समय शीतकाल को माना गया। उस समय जठराग्नि प्रदीप्त है, हम उत्तम भोजन कर सकते हैं, अधिक श्रम कर सकते हैं, ग्रीष्म में उतना श्रम नहीं कर पाते। तो हमारी गति और वृद्धि शीतकाल में होती है, स्वास्थ्य की वृद्धि होती है। इसलिए उस ऋतु को, उस काल को हम लोग हिम और हेमंत कहने लगे। यह प्रवृत्ति विकास है। धातु अर्थ से बहुत दूर नहीं गया, कहीं ना कहीं उस संदर्भ को लेते हुए ही नामकरण हो गया। इसी अर्थ में हमने पृथ्वी के विशालतम पर्वत, जब हिम को हमने उस रूप में ले लिया, जल के घनीभूत स्वरूप को कहा, तो हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखला को हमने हिमालय कहा, हिमवान कहा जाता है। हिमवान भी कहा जाता है, हिमालय भी कहा जाता है। हिमालय संभवतः परवर्ती शब्द है, पहले हिमवान ही मिला है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। विद्वानों में मतभेद हो सकते हैं, इसको कोई बड़ी बात नहीं कहनी चाहिए। तो वो अर्थ भी लिया गया। तो जो मूल अर्थ है गति वृद्धि से युक्त होना, जो धातुज अर्थ है, वेद की अपनी गरिमा के अनुसार तो शब्दशः यही अर्थ लिया जाना चाहिए। ये मूल धातुज अर्थ है, ये आध्यात्मिक अर्थ है, ये वेद की गरिमा के अनुकूल वास्तविक अर्थ है। तो जिसका ये हिमवंत गतिवृद्ध से युक्त महित्वा, महत्ता से, महानता से, महिमा से, ऐसा अर्थ विद्वानों ने किया है। मैं धातु का अर्थ महान, पूज्य, बड़ा, कुछ भी कहने वो हम सब जानते हैं, जो व्यवहार में प्रचलित है। तो जो गतिवृद्धि से युक्त थे, उन्होंने अपनी महानता से और रिया बाद में इसको बताने के लिए कि गतिवृद्धि से महान जनों ने अपनी महत्ता से जिसका यह गुणगान किया, यस समुद्रम रसिया सहायु, यस जिसका समुद्रम, समुद्र को कह सकते हैं, माँ कर्मकारक का चिन्ह है, द्वितीया विभक्ति कहते हैं। रसिया रस द्वारा तृतीया विभक्ति है। सहाहु, सह आहु, साथ में कहा, लौकिक संस्कृत में आहु आह कहा के अर्थ में आता, उसे भी पद या कह धातु का एक रूप मान लिया। अगर हम बहुत मूल में जाएं तो अह धातु का अर्थ व्यापक होना।
जिसके समुद्र को रस के साथ व्यापक किया, जिसके रस को, समुद्र के समान रस को व्याप्त किया, फैलाया, प्रसारित किया, कहा, यह था, कहा, वर्णन किया, उसका विस्तार किया, व्यापक किया, वह अर्थ इसमें आ गए। तो धातुज अर्थ के साथ हम करेंगे तो मूल अर्थ व्यवहार में आता जाएगा, दोनों में कोई भेद अंतर बहुत नहीं आएगा। यदि कोई कल्पना से, स्वार्थ से अनर्थ न करना चाहे तो। हाँ, जो अनर्थ हुआ है वो जानकारी न होने के कारण नहीं हुआ, वह कुछ स्वार्थ के कारण हुआ, अपनी बात को वेद में सिद्ध करने के दुष्प्रयास के कारण हुआ। आचार्यों में जानकारी का अभाव नहीं था, बहुत विद्वान थे। हम कहते रहते हैं कि हम लोगों से बहुत विद्वान, कोई महान आचार्य, उनके सहायक मुझसे अधिक विद्वान रहे होंगे, लेकिन परिस्थितियों बस वो इतना निष्पक्ष अर्थ करने का साहस नहीं कर सके। वे राजाओं के बंधन में थे, उनके समझ कुछ सीमाएं थी। तो हम देख रहे हैं किस प्रकार से मूल धातु अर्थ से उसका व्यवहारिक अर्थ संतुलन बनाता हुआ चलता है। वेद का मूल वर्णनीय विषय तो वो परमेश्वर ही है, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। हम उसी की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। आगे कहते हैं, यश, जिसका, इमा, ये, प्रदिशो, प्रकृष्ट दिशाएं, जिस धातु है, दिशाएं शब्द से हम लोग खूब परिचित हैं, तो उसमें बहुत कुछ कहने बताने की आवश्यकता नहीं है। प्रदिशाएं, प्रकृष्ट दिशाएं। अब ये प्रदेशों क्यों आया? प्रा उपसर्ग लगा है, लगे या ना लगे, हम जानते हैं काव्य में वर्ण की पूर्ति के लिए भी इस तरह के उपसर्ग कभी कभी आ जाते हैं। ये प्रा ना भी होता तो भी वो अर्थ दे सकता था। प्रा का अर्थ प्रकृष्ट अधिक दृढ़ता से ठीक है, और उसको विशेषता दे दी गई, अर्थ वही दिशाओं से। जिसकी ये दिशाएं, यस, जिसका, बाहु, बाहु में है, बाहु द्विवचन देखने में भी लग रहा है। सामान्यतः हमारे दो बाहु होते हैं, जैसा हम लोग कहते हैं। इसे बाहु क्यों कहते हैं? क्या यहाँ पर बाहु केवल हमारे इन बाहुओं के लिए ही आया है? वेद में यह भी ध्यान रखना पड़ता है। एक ही मंत्र में एक ही बार वो 2-3 बार हमारे लौकिक संस्कृत के अनुसार पुनरुक्त कर देता है, जो नहीं होना चाहिए। सामान्यतः उसके धातु के अर्थ अलग अलग होते हैं। हम सहज भाव से बिना गहराई में गए हुए हमें लगता है कि वे पर्यायवाची हैं, परंतु वे होते नहीं। हस्त और बाहु एक साथ आ जाएगा तो हस्त का अर्थ अलग होगा, बाहु का अर्थ अलग होगा। आया? तो यहां बाहु है, बाह का अर्थ प्रयास करना। हमारे सारे कर्म प्रयास इन्हीं बाहुओं से होते हैं, इसीलिए हमने इनका नाम बाहु रख दिया बाद में। वेद में जहां बाहु आएगा उसका मूल अर्थ प्रयास से होगा, केवल हमारे शरीर की इस अंग बाहु से नहीं होगा। यह भी लौकिक अर्थ है, वह भी स्वीकार्य है, होना चाहिए। श्लेष से वेद मंत्रों के शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं। यम वेद से वेदता कहा गया है, यही वेद की वेदता है। गागर में सागर की उक्ति बाद में आई है, वो वेद में पहले से। एक एक मंत्र के, एक एक शब्द के अनेक अर्थ श्लेष अलंकार से इस प्रकार निकलते हैं, वे सभी सत्य हैं और सभी स्वीकार्य हैं। तो जिसके ये दिशाएं हैं, जिसके ये बाहु अर्थात प्रयास हैं, ये सृष्टि सृजन का जो भी प्रयास हमें दिख रहा है वो सब उसी का है। अगर हम उपमा के रूप में कहना चाहें तो कह सकते हैं ये सब उसी के हाथों का कार्य है, तो उस रूप में बाहु कहेंगे। वह तो निराकार है, उसके तो इस तरह के बाहु, पैर, सिर हो नहीं सकते। तो बाहु का जो धातु अर्थ है वो तो प्रयास है, वो बिल्कुल शुद्ध है, सत्य अर्थ है इस मंत्र में।
परंतु कह सकते हैं उपमाओं में, रूपक में बाहु का वो अर्थ भी सामाजिक संदर्भ में अपने लिए हम ले सकते हैं। अंतिम पंक्ति में वही है, कस्मै देवाय हंसा विधेम। कस्मै किस लिए? इसके लिए, देवाय देव के लिए, और किस देव के लिए? हविषा विधेम, हविष का विधान करें, धारण करें। हविष हमने कहा है वो दाना, दाने वो धातु है, देना और आदान प्रदान करना। देने का भाव तो मुख्य है ही, अगर देने की भावना नहीं होगी तो फिर समाज में आदान प्रदान कैसे चलेगा? लेकिन देने के साथ साथ मनुष्य सामाजिक प्राणी है, जो लेता भी है, इसलिए हवन में आदान प्रदान दोनों का महत्व है। केवल हम देते ही जाए नहीं, इसको देखें लोक व्यवहार में भी है। जो हमारी संस्कृति के कह सकते हैं अपभ्रंश से अवशेष भी हैं, ये भावना कितने अच्छे से आई है। आज बड़े बड़े यजन, आयोजन, अनुष्ठान होते हैं। समाज के धनी मानी लोग अपार धन व्यय करके बड़े बड़े कार्यक्रम इस तरह के आयोजित करते हैं, बड़े से बड़ा सुमेध राजन कराते हैं, परंतु अपना इतना सब कुछ अनुदान देने के बाद वो दाता भी उस धर्मानुष्ठान यजन के अंत में सभी लोगों के समान वैसे ही प्रसाद ग्रहण करता है। ये है हवन, आदान प्रदान। ये अहंकार नहीं कि साहब यह सुमेध तो मैंने अपने संसाधनों से किया, अपने बल से किया, मैं तो आयोजक हूं, मैं तो दाता हूं। नहीं, वो यज्ञ शेष प्रसाद ग्रहण करेगा सभी जन सामान्य की तरह, वैसे ही वो भी अपने करतल में प्रसाद ग्रहण करता है, माथे से लगाता है, पान करता है। इसे हम हवन कहते हैं। सामर्थ्य भर जो हो सका अधिकतम दिया, लेकिन उसी विनम्रता से सर झुकाकर जिस उस प्रसाद को ग्रहण भी किया तो आदान प्रदान अर्थात हवन का कार्य पूर्ण होता है। तो ये हविषा विधेम, ये हो गया वेद का आध्यात्मिक अर्थ। धातु आधार पर जो अर्थ निकलता है वह वेद मंत्र का मूल अर्थ होता है, मूल आध्यात्मिक अर्थ होता है। तो आइए बताते हैं, हम बालक थे, विद्यार्थी थे, तब पढ़ा था राजस्थान के उस समय के प्रसिद्ध कवि थे बशीर अहमद मयूख। बशीर अहमद जी नाम से कह सकते हैं, मुस्लिम परिवार से हैं। उन्होंने अपना जो साहित्यिक उपनाम रखा था वो मयूख रखा था। वेदों में रुचि थी, वेदों पर बहुत कार्य किया उन्होंने। उनकी पुस्तक स्वर्णरेख है, जिसमें उन्होंने वेद मंत्रों का काव्यानुवाद किया है। आज जिस वेदायन में जो हमने काव्यानुवाद किया है, कहीं न कहीं मन से मैंने उस महाकवि को समर्पित किया है। वेद का काव्यानुवाद मेरी जानकारी में जो आया वो वहां से प्रारंभ हुआ था। हो सकता है उनसे पहले आज समाज के विद्वान आचार्यों ने अवश्य अनुवाद किया होगा। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि उसका शुभारंभ का श्रेय उनको मैं कोई ऐतिहासिक रूप से प्रमाण दे रहा हूँ, लेकिन एक बालक के रूप में सबसे पहले मुझे जो वेद मंत्रों का काव्यानुवाद देखने को मिला वो उनका था, ये मैं कहना चाहता हूँ। और कहीं ना कहीं बचपन से कुछ लिखने पढ़ने का स्वभाव था। पुस्तकबंदी कविता वे करते रहते थे। जब प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते थे तो कहीं न मन में आया कि हम उस कार्य को और आगे बढ़ा सकते हैं, कुछ ऐसा कर सकते हैं। और वो बीज था जो कह सकते हैं वेदायन के रूप में आज आपके समक्ष है। इसका संदर्भ आज मैंने आपके समक्ष क्यों प्रस्तुत किया, उसका भी कारण है। यही मंत्र है, इसका काव्यानुवाद मैंने उनका पढ़ा, जो अब तक कहीं ना कहीं स्मृति में है। हो सकता है कुछ शब्द इधर उधर हो जाएं। उन्होंने इसको राष्ट्रवंदना के रूप में प्रस्तुत किया था। ये भी मैं बताना चाहता हूँ, जो आज हमने आपसे निवेदन किया कि जो वेद का मूल आध्यात्मिक अर्थ है, वो धातु अर्थ है, वो सर्वोपरि है, वही मूल अर्थ है। परंतु उसका जो लौकिक अर्थ होता है, लोक व्यवहार में उससे जो हम प्रेरणा ग्रहण करते हैं, वो हमारे आपके विवेक और भावना पर भी निर्भर करता है। हम उसे भी असत्य नहीं कह रहे हैं। उन्होंने कहा था
हेमंत आया है ना, ये हेमंत वही उन्होंने लिया जिसके फैले बाहु पास में अवस्थित होने को आतुर दिशा दिशांतर। उस स्वदेश के कर्म यज्ञ में मेरी जीवन समिधा अर्पण। बशीर अहमद जी लिख रहे हैं। इतनी पंक्तियां मुझे आज स्मरण है। पूरी पुस्तक है स्वर्णरेख। मैंने किसी उस समय की प्रसिद्ध पत्रिका में ये उसका कुछ अंश पढ़ा था, उसमें से कुछ पंक्तियां स्मरण रह गई। आज संदर्भ ध्यान आया कि यही मंत्र था। तो ध्यान दीजिए, वो लिख रहे हैं जिसके फैले बाहु पास में आवेष्टित होने को आतुर दिशा दिशांतर, दिशाएं प्रदिशा। उस स्वदेश के कर्म यज्ञ में मेरे जीवन समिधा अर्पण। कसमय देवाय हविषा विधि। ये उस कवि की उदात्त भावना है, स्वदेश के प्रति उदात्त भावना है, वेद के प्रति उदात्त भावना है। दोनों का समन्वय करके जो उन्होंने काव्यानुवाद किया है, उसे मैं आज भी नमन करता हूं। मैं मानता हूं कि जो वेद का मूल आध्यात्मिक अर्थ है वो धातुज अर्थ है, जो मैंने पहले निवेदन किया। मूल सत्य अर्थ तो वही है। इस पर बहुत विद्वान ये न कहें कि नहीं भाई ये उन्होंने अनुवाद कैसे कर दिया, अर्थ तो ये उसका मूल है। बिल्कुल सत्य मैंने कहा। जो उसका सत्य धातुज अर्थ है, आध्यात्मिक अर्थ है, जो वेद मंत्र का मूल अर्थ है, वो तो वही है जो मैंने शब्द आपसे निवेदित किया। परंतु विभिन्न विद्वानों ने अपने देश काल परिस्थिति और भावना के अनुसार जो वेद को प्रस्तुत किया है, उनमें अन्यतम हमारे महर्षि दयानंद जी हैं। कहीं न कहीं ये बात आप दयानंद भाष्य में भी देखेंगे। उन्होंने इस बात पर बल दिया, जब तक मानते सभी आए थे कि वेद के सभी शब्द धातुज हैं, यौगिक हैं। केवल उनको देख करके अनुमान मत लगाइए। बाहु आया तो आपने अपना शरीर का अंग बाहु मान लिया। कोई शब्द ऐसा आया, हिमंत आया तो आपने हिमालय पर्वत मान लिया। ऐसा मत करिए। वेद का अर्थ करना है तो अब तक जो कुछ जानते हैं उसे भूल जाइए। बिल्कुल धातु के आधार पर एक शब्द का अर्थ करिए, तभी वेद का सही अर्थ जान सकेंगे। दयानंद जी ने इस पर विशेष बल दिया। ऐसा नहीं कि उनके पहले ये मान्यता नहीं थी, उन्होंने कोई नई मान्यता बताई। उनसे पहले उबट सायण महीधर के भाष्य, जिनमें तमाम हिंसा अश्लीलता के आक्षेप लगते हैं, परंतु आप देखेंगे तो शब्दों का सामान्यता धातुजर्थ उन्होंने भी माना। ऐसे ऐसे शब्दों के धातुजर्थ दिखे हैं जो हम लोग आश्चर्यचकित रह गए हैं। जैसे उनकी छवि बन गई है, बना दी गई है, वो उसके अनुकूल नहीं दिखती। उन्होंने गो का अर्थ शब्द किया है। गो माने गाय हर जगह नहीं लिख दिया है कि जहां भी गो आया उसका अर्थ वो गाय लिख दे। गो धातु से गो शब्द की निष्पत्ति है। गो धातु का अर्थ है शब्द करना। गो शब्द का अर्थ उन्होंने वाणी लिखा है, शब्द लिखा है। इंद्र का अर्थ उन्होंने परम सूर्यवान परमेश्वर लिखा है। सायण ने भी लिखा है, दयानंद ने भी लिखा है। कोई मतभेद नहीं है आचार्यों में शब्दों का अर्थ करने में। हाँ, अंतर यही भावना है। सायण को अपने राजा का अश्वमेध कराना था तो उन्होंने सब कुछ अश्वमेध के संदर्भ में उस रूप में लिख डाला। उपट जी को भी शायद राजा भोज का अश्वमेध की तैयारी करनी होगी, उन्होंने यजुर्वेद का अर्थ अश्वमेध के संदर्भ में पूरा कर दिया कि उसको यजन की प्रक्रिया से, कर्मकांड से जोड़ दिया। वो देश काल परिस्थिति थी, उनकी अपनी परिस्थिति के अनुसार हो गया। लेकिन इस सिद्धांत को उन सब ने माना है कि वेद के शब्द धातुज हैं, यौगिक हैं। शब्दों के अर्थ में तो उन्होंने ठीक किया है, बस उसको कर्मकांड से जोड़ दिया है। और कर्मकांड से जोड़ने में उस युग में जो वाम मार्ग की साधनाएं, हिंसा आदि प्रचलित था, वह भी उसमें कहीं से आ गया, जो आज हम लोगों को बड़ा अटपटा लगता है, दोषपूर्ण लगता है, नहीं होना चाहिए। लेकिन वो उनकी परिस्थिति थी। यद्यप उन्होंने शब्दों का धातुगत होने का सिद्धांत स्वीकार किया है और अधिकांशता अपनाया भी है। प्रत्येक शब्द का धातुगत देने का प्रयास तो हम ही कर रहे हैं। हमसे पहले किसी विद्वान ने इस तरह का प्रयास करने की आवश्यकता नहीं समझी। जो हम कहते हैं कि उस युग में अधिकांश उनके पाठक, श्रोता, अनुयायी जो होते थे वो संस्कृत के विद्वान होते थे, तो वो मान कर चलते थे कि सामान्यतः शब्दों के धातुगत तो हमारे पाठक विद्यार्थी समझ ही लेंगे। जो शब्द उन्हें कठिन लगे, जिन शब्दों पर उन्हें लगा कि विद्वानों में मतभेद है या हो सकता है, केवल उनका धातु निर्देश किया, सभी शब्दों का धातु निर्देश नहीं किया। कि उनका दोष नहीं है, उनके युग में विद्या इतनी थी कि उसकी आवश्यकता नहीं। दयानंद जी भी बोलचाल में संस्कृत बोलते,
आप कल्पना करें, केवल 150 वर्ष पहले दयानंद जी प्रवचन संस्कृत में देते थे। दयानंद जी विद्वान थे, संस्कृत में प्रवचन दे सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है। कल्पना कीजिए, जो सामने श्रोता थे वो भी सुनते थे और समझते थे, ये बड़ी बात है। दयानंद संस्कृत में बोलते थे, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि उनके श्रोता उसको सुनते और समझते थे, ये बड़ी बात है। एक प्रसंग आता है, महर्षि दयानंद जी की एक सभा थी, लोगों ने बताया कि जो श्रोतागण हैं वे बहुत विद्वान नहीं हैं, तो यदि भाषा में बोलें, जन भाषा में बोलें, तो लोग ज्यादा अच्छी तरह से ग्रहण कर सकेंगे। तो दयानंद जी ने शायद जीवन में पहली और अंतिम बार लोक भाषा में प्रवचन देने का प्रयास किया। वो लोक भाषा में बोले, सुनने वालों को तो अच्छा ही लगा होगा, वो अधिक ग्रहण कर सके होंगे, परंतु उस समय के जो सुनामधन्य विद्वान पंडित थे, उन्होंने आक्षेप किया, बोले स्वामी जी को संस्कृत नहीं आती इसलिए हिंदी में बोलते हैं। स्वामी दयानंद जी संस्कृत नहीं जानते हैं इसलिए बेचारे लोग भाषा में बोल रहे हैं। ऐसे ऐसे विद्वान दयानंद के समय में भी थे, केवल 150 वर्ष पहले। आज कौन सा विद्वान है, एक भी किसी को पता हो तो बताए मुझे, जो संस्कृत में प्रवचन करता हो, उसके श्रोता सुनते हो। आज एक भी नहीं है। और उस समय एक बार दयानंद जी ने लोक भाषा में बोलने का प्रयास किया तो विद्वानों ने आपत्ति कर दी कि स्वामी जी को संस्कृत नहीं आती, क्या इसलिए लोक भाषा में बोल रहे हैं। तो इन विद्वानों के समय जब यह वातावरण था कि वक्ता और श्रोता संस्कृत ही बोलते सुनते थे, यदि कोई लोक भाषा में बोले तो उसे अपराध समझा जाता था, उसकी अयोग्यता समझा जाता था। तो स्वाभाविक है उनको ये बताने की आवश्यकता नहीं थी कि यश का अर्थ हुआ जिसका, और यह सर्वनाम है सबकी विभक्ति में, ये उन्हें बताने की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें ये बताने की आवश्यकता नहीं थी कि अस्त शब्द में अस धातु है, पाठ शब्द में पठ धातु है, वो उनको आवश्यकता नहीं थी। परंतु आज है। आज जब श्रोता तो छोड़िए, वक्ताओं को संस्कृत नहीं आती, मैं भी बहुत बड़ा विद्वान होने का दावा नहीं करता, तो ये आवश्यक हो गया है कि सरल से सरल प्रत्येक शब्द का धातु निर्देश करते हुए स्पष्ट धातु अर्थ कर दिया जाए, जिससे कुछ स्वार्थी लोग वेद मंत्रों का अनर्थ न कर सकें। इस मंत्र की चर्चा तो आज हम यहाँ विराम देते हैं।